गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम आप लोगों को क्लास 9 का जो चैप्टर सर्कल, जिसका की पढ़ाई 4-5 दिन से कर रहे हैं, उसी का एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कल सॉल्यूशन किए थे। आज जो है 7 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, if diagonals of a cycling quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। तो पहले एक सर्कल को ड्रॉ किए, उसके बाद एक रेक्टेंगल का फिगर बना दिए। उसके बाद यहाँ ए और ये बी, ये सी और डी। कहता है इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिंग क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल टू द वर्टिकल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो यहाँ लिखेंगे गिवन में diagonals of a cycling quadrilateral ABCD and intersect at a point O to prove ABCD is a rectangle। Proof since all radii are equal of a circle, therefore OA equal to OC equal to OB equal to OD, so OA equal to OC equal to half AC and OB equal to OD equal to half BD, therefore AC equal to BD। So diagonals of a quadrilateral ABCD are equal and bisect each other, hence quadrilateral ABCD is a rectangle। Proved। Question number 8,
कहता है क्वेश्चन, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूफ दैट इट इज ए साइक्लिंग। ABCD is a trapezium in which non-parallel sides are equal, that is AD equal to BC. To prove ABCD is a cycling, construction, draw DM perpendicular AB and CN perpendicular AB. Proof, in triangle DAM and triangle CBN तो लिखेंगे यहाँ AD इक्वल टू BC गिव है, फिर लिखेंगे एंगल DMA इक्वल टू एंगल CNB इज 90 डिग्री। उसके बाद DM इक्वल टू CN, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स, therefore triangle DAM congruent triangle CBN by RHS रूल, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B CPCT। Now AB parallel DC and BC is a transversal, therefore angle B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। और तो यहाँ एंगल B की जगह एंगल A डालेंगे। क्यों?
कि फर्स्ट में ही प्रूव कर चुके हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में प्रूव्ड एवब जस्ट और। तो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स जो होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इस एंगल बी के जगह पर जो एंगल ए लगाए, यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर यहाँ लिखेंगे हैंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिंग, ए बी सी डी इज ए साइक्लिंग प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी, टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्राउन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए कामा डी एंड पी कामा क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूफ दैट एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। गिवन में टू सर्कल्स इंटरसेक्ट at 2 points B and C through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, comma D and P, comma Q respectively. To prove angle ACP equal to angle QCD. Proof. Since angles in the same segment
are equal. Angles in the same segment are equal. Therefore, angle ACP equal to angle ABP. इक्वेशन फर्स्ट, फिर लिखेंगे एंगल QBD, एंगल QCD इक्वल टू एंगल QBD. इक्वेशन सेकंड, एंगल ABP इक्वल टू एंगल QBD, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ एंगल ACP इक्वल टू एंगल ABP और यहाँ एंगल QCD इक्वल टू एंगल QBD और यहाँ एंगल ABP इक्वल टू एंगल QBD. एंगल ABP कैंसिल हो जाएगा, एंगल QBD कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD. तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD प्रूव्ड. धन्यवाद. अगर आप सबों को आज का वीडियो सही लगे, समझ में आवे, तो आप सभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और कहीं भी डाउट नजर आवे तो कमेंट करना भी ना भूलें.